नमस्कार दोस्तों, जोहर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जय जोहर, जय आदिवासी, राधे राधे, मालिक सलाम, सत श्री अकाल। देखो दोस्तों, मैं आज जो पार्ट्स लेके आया हूँ वो जो पार्ट्स है ज्योग्राफी का। अपने ज्योग्राफी में राजस्थान का भूगोल चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के परिचय से संबंधित, राजस्थान के नए जिले से संबंधित और राजस्थान के संभाग से संबंधित। और उसके अलावा जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि राजस्थान की कुल सीमा, उसमें से मैंने आपको एक सीमा बता दी थी जिसमें राजस्थान की जो अन्य देश एक तो लगती है 5920 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो कौन सी सीमा है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है उसमें और एक सीमा अंतर्राज्यीय सीमा भी थी। उसमें मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो थी वो अपने पड़ोसी पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से जो लगती है राजस्थान के कितने जिले लगते थे और पाकिस्तान के कितने लगते थे, ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी है। आज अपन जो अध्ययन करेंगे और अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे दोस्तों? अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा दोस्तों? अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। इससे पहले मैंने बताया था कि ये अंतर्राज्यीय सीमा है वो राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा दोस्तों? अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो राज्य की कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 4850 किलोमीटर। यानी कि राज्य की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी बताई थी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी कि राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी दोस्तों? तो राज्य की कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी वो कितनी थी? 1070 किलोमीटर। यानी कि 1070 किलोमीटर थी। और मैंने ये भी बताया था कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा। तो देखो दोस्तों, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। इस 5920 किलोमीटर में से अपन ने अध्ययन जो कर लिया था वो किसका कर लिया था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कर लिया था। यानी कि 5920 में से कितनी घटा देंगे? 1070 घटा देंगे तो अपनी कौन सी बच जाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है अपने? 4850 किलोमीटर। देखो साहब, एक अपन क्या करते हैं, छोटा सा नक्शा बनाएंगे, उस नक्शे से माध्यम से देखेंगे। अपन यहाँ मैं एक छोटा सा नक्शा बनाऊंगा, उस नक्शे के माध्यम से देखेंगे अपन कि किस प्रकार से कैसे सीमा लगती है। एक मिनट दोस्तों। ये मान लो दोस्तों किसका मैप्स है? राजस्थान का मैप्स है। किसका मैप्स है दोस्तों? राजस्थान का। यहाँ जो अपना जिला है, जिस जिले का नाम है गंगानगर। यहाँ एक जिला मैंने जब जिले करवाए थे उसमें बताया था कि यहाँ जो जिला है जिस जिले का नाम है धौलपुर, और यहाँ जो जिला है जिस जिले का नाम है बांसवाड़ा, और यहाँ जो जिला था जिस जिले का नाम है जैसलमेर। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर। आगे ये चार चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा मैंने जो नए जिले बताए थे, यहाँ जो राज्य लगता है जिस राज्य का नाम है पंजाब, और यहाँ जो राज्य लगता है जिसका नाम है हरियाणा। यहाँ जो राज्य है जिसका नाम क्या है दोस्तों? हरियाणा। और यहाँ जो राज्य है जिसका नाम है यूपी बोल दो, भले इसको उत्तर प्रदेश बोल दो, उत्तर प्रदेश। और यहाँ जो राज्य लगता है जिस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश।
कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। और यहाँ जो राज्य है जिसका नाम है गुजरात। सबसे ऊपर में जो राज्य है जिसका नाम क्या है दोस्तों? पंजाब। इस साइड जो राज्य है इसका नाम क्या है? हरियाणा। यहाँ पे जो राज्य है इसका नाम क्या है? यूपी या उत्तर प्रदेश। और यहाँ जो राज्य है जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश या एमपी। और यहाँ जो राज्य है जिसका नाम क्या है? गुजरात। क्या है? कौन सा है दोस्तों? गुजरात। अब अपन को ये देखना है कि ये 4850 सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? यदि किसी राज्य की सीमा किसी देश से स्पर्श करती है उस सीमा को क्या कहा जाएगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाएगा। लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहा जाएगा? यदि किसी राज्य की सीमा किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है या अपने किसी देश के राज्य से स्पर्श करती है उसे ही क्या कहा जाएगा? अंतर्राज्यीय सीमा। तो देखो ये पंजाब भी भारत का राज्य है और राजस्थान भी कहाँ का राज्य है? भारत का राज्य। ये कौन सा है? राजस्थान। तो ये अपने राजस्थान की सीमा किससे लगती है? पंजाब से लगती है। राजस्थान की सीमा किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। और राजस्थान की सीमा किससे लगती है? यूपी से लगती है। और राजस्थान की सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। और राजस्थान की सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। पंजाब के साथ में जो सीमा लगती है दोस्तों वो लगती है 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर। और हरियाणा की जो सीमा लगती है जो लगती है 1262 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों? 1262 किलोमीटर। यानी कि हरियाणा राजस्थान के साथ में कितनी सीमा बनाता है? 1262 किलोमीटर। और यूपी जो सीमा बनाता है दोस्तों वो 877 किलोमीटर बनाता है। कितना किलोमीटर बनाता है? 877 किलोमीटर। यानी कि यूपी राजस्थान के साथ में कितनी सीमा बनाता है? 877। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश राजस्थान के जो साथ में जो सीमा बनाता है दोस्तों वो कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। और गुजरात जो राज्य जो सीमा बनाता है दोस्तों वो 1022 किलोमीटर। 1000 कितनी दोस्तों? 22 किलोमीटर। आ जाओ, सीमा में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि सबसे ऊपर कौन सा है? पंजाब है। पंजाब की सीमा राजस्थान की साथ में कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। हरियाणा की सीमा राजस्थान के साथ में कितनी लगती है? 1262, यानी कि 1262 किलोमीटर लगती है। यूपी की कितनी लगती है दोस्तों? 877 किलोमीटर लगती है। एमपी की कितनी लगती है दोस्तों? तो एमपी की ध्यान रखना 1600 किलोमीटर लगती है। और गुजरात की कितनी लगती है दोस्तों? 1022 किलोमीटर लगती है दोस्तों। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। लेकिन यहाँ नोट लगा के ध्यान रखना है कि राज्य के साथ में न्यूनतम सीमा यानी कि राज्य के साथ में न्यूनतम सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ध्यान रखना है दोस्तों पंजाब। कौन सा बनाएगा? पंजाब। कितना किलोमीटर? 89 किलोमीटर। ये आपको राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि राज्य के साथ में किसके साथ में? राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा, यानी कि सर्वाधिक सीमा राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा यानी कि कौन बनाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है दोस्तों वो कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। यानी कि ये तो हो जाएगी न्यूनतम। ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? न्यूनतम। और ये जो हो जाएगी वो कौन सी है? सर्वाधिक। दो यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार कि राज्य के साथ में न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? तो पंजाब की लगती है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की लगती है। पंजाब की लगती है तो कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की कितनी लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर है वो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा है। और 89 किलोमीटर है वो राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा है। इसके बाद में कौन सा जिला कौन से राज्य से स्पर्श करता है ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान का नक्शा पूरे का पूरा मैंने भर के बताया था। यदि वो याद है तभी आप संभव कर सकते हो कि कौन सा जिला कौन से राज्य से स्पर्श करता है। मैं एक बार आपको नक्शा भर के बताता हूँ
कि यहाँ मैंने जो राज्य लिखा है गंगानगर, उसके नीचे जो राज्य है जिसका सबसे ऊपर जो जिला है जिस जिले का नाम है गंगानगर, और उसके नीचे जो जिला है हनुमानगढ़। कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़। उसके नीचे जो जिला है जिस जिले का नाम है चोरू, उसके नीचे जो जिला है जिस जिले का नाम है झुंझुनू, और उसके नीचे जो जिला है जिसका नाम है दीम का थाना, और इसके नीचे जो जिला है जिस जिले का नाम है खैरथल तिजारा, और इसके नीचे जो जिला है खैरथल तिजारा के बाद में दोस्तों अलवर, और इसके नीचे जो जिला है जिस जिले का नाम है डीग, और इसके बाद में जो जिला है जिस जिले का नाम है भरतपुर। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान के सबसे उत्तरीतम जिला कौन सा है? गंगानगर है। उसके बाद में जिला कौन सा है? यदि सीमावर्ती की बात करें तो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा जिला है? तो चोरू है। चोरू के बाद में नीचे कौन सा जिला है? तो झुंझुनू है। झुंझुनू के बाद में नीचे कौन सा जिला है? तो नीम का थाना है। और नीम के थाने के नीचे कौन सा जिला है? तो खैरथल तिजारा है। और खैरथल तिजारा के बाद में कौन सा जिला है? तो अलवर है। और अलवर से नीचे कौन सा जिला है? तो डीग है। और डीग से नीचे कौन सा जिला है? तो भरतपुर है। और भरतपुर के नीचे कौन सा जिला है दोस्तों? तो ध्यान रखना है धौलपुर, जो अपना पूर्वी जिला है। ये प्रमुख जिले मैंने यहाँ से बताए थे। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो जिले तो है, लेकिन धौलपुर से लगा के यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। धौलपुर के बाद में जो जिला आ जाएगा जिसका नाम है दोस्तों करौली। धौलपुर के बाद में कौन सा जिला आ जाएगा? करौली जिला। और करौली जिले के बाद में आ जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर। कौन सा जिला आ जाएगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ जो जिला बनेगा जिस जिले का नाम कौन सा है दोस्तों? बारा। और इसके बाद में यही जो जिला है जिस जिले का नाम क्या है दोस्तों? झालावाड़। इस जिले का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? झालावाड़। कौन सा जिला है? एक मिनट दोस्तों, ये जो सीमा थी वो किसकी थी? मध्य प्रदेश की। किसकी थी दोस्तों? मध्य प्रदेश की। मैं यहाँ जिले लिख रहा हूँ। यहाँ जो जिले आ जाएगा जिस जिले का नाम है झालावाड़, और यहाँ जो एक बीच में सीमा बनाता है जिस जिले का नाम है कोटा। जिस जिले का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कोटा हो जाएगा। और यहाँ कोटा के बाद में यदि देखें तो यहाँ पर जो सीमा लगती है जिसकी लगती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में यदि यहाँ पे देखें दोस्तों तो यहाँ लगेगी चित्तौड़। कौन सी किसकी लगेगी दोस्तों? चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद में जो सीमा लगती है जिसकी लगती है प्रतापगढ़। किसकी लगेगी दोस्तों? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में जो सीमा लगती है किसकी लगती है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के बगल में जो सीमा लगती है जिसका नाम है डूंगरपुर। कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के ऊपर जो सीमा लगती है जिसका नाम है उदयपुर। कौन सा जिला है दोस्तों? उदयपुर। उदयपुर के ऊपर जो जिला है जिसका नाम है सिरोही। कौन सा जिला है दोस्तों? सिरोही। सिरोही के बाद में ध्यान रखना पहले जालौर लगता था, वर्तमान में उसके ऊपर जो जिला हो जाएगा वो सांचौर हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? सांचौर हो जाएगा। सांचौर के ऊपर जो जिला लगता है जिस जिले का नाम है दोस्तों बाड़मेर। जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। और लास्ट में जो जिला बचता है जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। इसके अलावा भी मैंने बता दिया था कि इसके ऊपर जो जिला लगता है, यानी कि यहाँ से इसके ऊपर जो जिला लगता है जिसका नाम है बीकानेर। कौन सा जिला है दोस्तों? बीकानेर। बीकानेर के ऊपर जो जिला है जिसका नाम है अनूपगढ़। और अनूपगढ़ के बाद में जो जिला लगता है जिस जिले का नाम क्या है दोस्तों? गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको उतार ले, उसके बाद में मैं ये चीजें मिटा देता हूँ। उसके बाद में कौन से राज्य के साथ में कौन सा जिला लगता है ये बताता हूँ। 30 सेकंड का समय यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले या जल्दी करें। ठीक है दोस्तों।
चलो दोस्तों, आपने देख लिया होगा या उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले और आगे चले। देखो दोस्तों, अब देखते हैं पंजाब के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा लगती थी, 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना, पंजाब के साथ में राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो ध्यान रखना गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के साथ में कितने जिले लगते हैं राजस्थान के, तो एक तो गंगानगर लगता है दोस्तों, और दूसरा कौन सा लगेगा, हनुमानगढ़। तो पंजाब से भी कितने जिले लगते हैं, तो ध्यान रखना है पंजाब राज्य के राजस्थान के साथ में 2 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले करते हैं दोस्तों, 2 जिले। एक तो है फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। एक तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फाजिल्का हो जाएगा, और दूसरा जो जिला है, जिस जिले का नाम क्या है, मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर। आपसे पूछे इसमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो फाजिल्का की लगती है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ में दोस्तों, राजस्थान के साथ में, और ये है न्यूनतम सीमा। बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों कि मुक्तसर की सीमा, न्यूनतम सीमा लगती है किसके साथ में, राजस्थान के साथ में, और ये ध्यान रखना है। और ये जो सीमा लगती है किसकी, ये जो पंजाब के जिले हैं, और फाजिल्का की सीमा जो लगती है वो सर्वाधिक लगती है किसके साथ में, राजस्थान के साथ में। किसके साथ में, राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा फाजिल्का की और न्यूनतम सीमा मुक्तसर की। ये हो गया पंजाब। हरियाणा की बात आए दोस्तों, तो हरियाणा में ध्यान रखना है, हरियाणा में राजस्थान के कितने जिले लगते थे, यहाँ से देखो, हनुमानगढ़ खुद होगा, चूरू झुंझुनू 3, नीम का थाना 4, खैरतर तिजारा 5, अलवर 6 और डीग 7 जिले लगते हैं दोस्तों। कितने जिले लगते हैं, हरियाणा राज्य के राजस्थान के साथ 7 जिले, कितने जिले, 7 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले करते हैं दोस्तों, 7 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। अब ये ध्यान रखना, 7 जिले याद करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, उसके भी 7 लगते हैं, और अपने भी वर्तमान में उसके कितने लगते हैं, 7 लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों, 7। लेकिन अपना को याद रखना है कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक सीमा हरियाणा की महेंद्रगढ़ बनाता है, और न्यूनतम फतेहाबाद बनाता है। न्यूनतम कौन बनाएगा दोस्तों, फतेहाबाद। यानी कि हरियाणा की सर्वाधिक सीमा राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा महेंद्रगढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों, महेंद्रगढ़ बनाता है। और ध्यान रखना, राज्य के साथ न्यूनतम सीमा एक तो मैंने लिखा दोस्तों कौन सा, राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा, और एक मैंने बताया राज्य के साथ में न्यूनतम सीमा। तो न्यूनतम जो सीमा जो बताता है दोस्तों, वो कौन सा है, फतेहाबाद। कौन सा है दोस्तों, फतेहाबाद। ये ध्यान रखना है, राज्य के साथ में न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, फतेहाबाद। आपसे पूछे, ध्यान रखना है दोस्तों कि हरियाणा के साथ
सर्वाधिक सीमा राज्य की, तो ध्यान रखना है सर्वाधिक सीमा जो बनाते हैं वो हनुमानगढ़ बनाता है, हनुमानगढ़। और न्यूनतम जो सीमा बना देगा दोस्तों, न्यूनतम सीमा यानी कि न्यूनतम जो सीमा होगी वो किसकी होगी, अलवर की होगी दोस्तों। किसकी होगी दोस्तों, अलवर की सीमा क्या हो जाएगी, न्यूनतम सीमा हो जाएगी। आई होप ये हरियाणा का समझ में आ गया होगा कि हरियाणा राज्य के साथ में पंजाब के कितने जिले स्पर्श करते हैं, 7 जिले स्पर्श करते हैं। तो राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, महेंद्रगढ़ बनाता है। और न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा, फतेहाबाद बनाएगा दोस्तों। कौन सा जिला बनाएगा, फतेहाबाद। और हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा राज्य भी कौन से बनाते हैं, तो हनुमानगढ़। और न्यूनतम जो सीमा बनाएंगे वो न्यूनतम सीमा किसकी बनेगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, अलवर की बनेगी। अब बात ये आती है कि राजस्थान के कौन से जिले स्पर्श करते थे। यहाँ से देखो दोस्तों, हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के साथ में भी सीमा बढ़ाता है, हरियाणा के साथ में भी सीमा बढ़ाता है। चूरू हरियाणा के साथ में, झुंझुनू हरियाणा के साथ में, नीम का थाना हरियाणा के साथ में, खेरदर तिजारा हरियाणा के साथ। नीम के थाने की जगह पहले दोस्तों सीकर जिला हरियाणा के साथ में सीमा बढ़ाता था। उसके बाद में अलवर हरियाणा के साथ में, उसके बाद में दीग जो है वो भी किसके साथ में सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। तो ये चीजें उतार ले दोस्तों, 30 सेकंड का समय। उसके बाद में मैं यूपी की बात करूंगा, इतने उतार ले। उसके बाद में 30 सेकंड का समय, या तो आप स्क्रीनशॉट ले या उतारे, जल्दी करें, फिर आगे चलते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पंजाब और हरियाणा की बात होगी। अब चलते हैं अपन उत्तर प्रदेश की बात करें। किसकी बात करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ मैंने बनाया था यूपी। कौन सा था, यूपी। यानी कि यूपी के साथ में वर्तमान में पहले 2 जिले लगते थे, वर्तमान में 3 जिले लगते हैं दोस्तों। कितने जिले लगते हैं, 3 जिले। डी की कुछ भाग भी किससे लगती है, यूपी से लगता है। और भरतपुर और धौलपुर पहले भी लगते थे। इसकी सीमा कितनी है दोस्तों, 877 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 877 किलोमीटर। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि यूपी की सीमा राज्य के साथ में कितने जिले, यूपी के जिले जो है वो राज्य के साथ में कितने स्पर्श करते हैं। तो राज्य के साथ उत्तर प्रदेश, जिले 2 स्पर्श करते हैं। कितने स्पर्श करते हैं दोस्तों, 2 स्पर्श करते हैं। कितने स्पर्श करते हैं, राज्य के साथ, सॉरी एक मिनट दोस्तों, राज्य के साथ यूपी के 2 जिले। कितने जिले, 2 जिले स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। 2 जिले हैं तो कौन कौन से हैं,
एक तो है दोस्तों आगरा और दूसरा जो दोस्तों है जिसका नाम है मथुरा। ये दो जिले हैं, ये यूपी के जिले दोस्तों, ध्यान रखना है। ये यूपी के जो जिले हैं वो किसके साथ में स्पर्श करते हैं? राजस्थान के साथ में स्पर्श करते हैं। किसके साथ में करते हैं? राजस्थान के साथ में स्पर्श करते हैं। ये आगरा जो जिला है, एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा, किसकी सीमा? सर्वाधिक सीमा आगरा की लगती है। किसकी लगती है? आगरा की लगती है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी दोस्तों? आगरा की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी किसकी लगती है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी किसकी लगेगी? आगरा की ही लगेगी। आपसे पूछे दोस्तों कि न्यूनतम सीमा, तो दो ही जिले हैं दोस्तों, तो न्यूनतम सीमा किसकी लगेगी? मथुरा की लगेगी। किसकी लगेगी दोस्तों? मथुरा। और क्षेत्रफल में भी ये क्या है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्या है? छोटा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कौन सा लगता है? आगरा लगता है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के साथ में यूपी के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 2 जिले। और राजस्थान की बात करके मैंने यहाँ बता दिया, राजस्थान के साथ में जो बात करते हैं तो अपने राजस्थान के साथ में कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 3 जिले। कितने जिले लगेंगे? 3 जिले। एक तो कौन सा हो जाएगा? डीग, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? भरतपुर, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। ये 3 जिले किसके साथ में स्पर्श करते हैं? यूपी के साथ में। बात आती है दोस्तों एमपी के साथ में। एमपी के साथ में राज्य के कितने जिले लगते हैं? तो एमपी के साथ में एमपी के भी जिले कितने लगते हैं दोस्तों? 10 लगते हैं। और राजस्थान के जिले भी कितने लगते हैं? 10 लगते हैं। अपन को सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना, नक्शा याद करोगे तो राजस्थान का कौन सा जिला किससे स्पर्श करता है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने को एमपी से ये देखना है कि एमपी की दृष्टि से, यानी कि एमपी जिले से राजस्थान के कितने जिले, एमपी से सर्वाधिक सीमा बढ़ाने वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम सर्वाधिक सीमा बढ़ाने वाला जिला कौन सा है। तो ध्यान रखना है एमपी से जो सर्वाधिक जो सीमा बढ़ाएगा वो कौन सा बढ़ाएगा दोस्तों? नीमच। कौन सा बढ़ाएगा? नीमच। यानी कि राज्य के साथ में एमपी के जिले 10 स्पर्श करते हैं। कितने स्पर्श करते हैं? 10 स्पर्श करते हैं। कितने दोस्तों? 10 स्पर्श करते हैं। तो फिर राज्य के कितने करते हैं दोस्तों? राजस्थान के जिले, राजस्थान के 10 जिले एमपी से स्पर्श करते हैं। दोनों बात सही है दोस्तों, एक ही बात है। 10 जिले उसके और 10 जिले राजस्थान के। आपसे पूछे कि सर्वाधिक सीमा, यानी कि किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक सीमा एमपी का कौन सा जिला बढ़ाता है? तो ध्यान रखना है दोस्तों नीमच। कौन सा जिला बढ़ाएगा? नीमच जिला। और आपसे पूछ ले कि दोस्तों न्यूनतम सीमा कौन बढ़ाता है? तो न्यूनतम सीमा भी आपको साथ में याद रखना है, झाबुआ। कौन सा बढ़ाता है दोस्तों? झाबुआ। यानी कि राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा बढ़ाने वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। और सर्वाधिक सीमा बढ़ाने वाला कौन सा है? नीमच है। देखो राजस्थान की सीमा एमपी से कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ में एमपी के जिले कितने स्पर्श करते हैं? 10। राजस्थान के जिले कितने स्पर्श करते हैं? 10। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? नीमच की। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है दोस्तों? झाबुआ की। ये एमपी हो गया, ये यूपी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 30 सेकंड का समय है, उसके बाद में अपन बात करेंगे गुजराती। यदि 10 जिले काउंट करने हैं तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से करेंगे कि धौलपुर की सीमा यूपी से भी लगती है और धौलपुर की सीमा एमपी से भी लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि बांसवाड़ा की सीमा
किसके साथ में लगती है दोस्तों, एमपी के साथ में लगती है, यानी कि धौलपुर से लगा के कहां तक, बांसवाड़ा, ध्यान रखना डूंगरपुर की सीमा एमपी से नहीं लगती है, यानी कि धौलपुर 1, करौली 2, सवाईमाधोपुर 3, बारा 4, झालावाड़ 5, कोटा 6, भीलवाड़ा 7, चित्तौड़ 8 और प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। ये अपने राजस्थान के जिले हैं जो कि इसके साथ में स्पर्श करते हैं एमपी के साथ में, और एमपी के जिले भी कितने स्पर्श करते हैं, 10 स्पर्श करते हैं। इसमें 2 जिले याद रखने हैं, एक तो सर्वाधिक सीमा वाला और एक न्यूनतम सीमा। आई होप ये स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में अपन बात करते हैं गुजरात की बात, जल्दी करें दोस्तों। चलो दोस्तों, हो गया होगा। आगे चलते हैं, गुजरात की बात करते हैं। यूपी के मैंने कितने जिले बताए, 2 जिले। राजस्थान के कितने जिले, 3 जिले। राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, डीग, भरतपुर और धौलपुर। उसके अलावा यूपी के जिले की सर्वाधिक सीमा तो मैंने बता दिया और न्यूनतम सीमा भी बता दिया। उसके बाद में मैंने बात करी एमपी की, एमपी में सर्वाधिक सीमा और एमपी में न्यूनतम सीमा। एमपी के कितने जिले स्पर्श करते हैं दोस्तों, 10। राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं दोस्तों, 10 जिले। कितने जिले स्पर्श करते हैं, 10। इसमें सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा बता दी। आगे बात करते हैं गुजरात। कौन सी दोस्तों, गुजरात की। ये जो गुजरात है इसकी सीमा राजस्थान के साथ में कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों, 1022 किलोमीटर किसकी सीमा लग जाएगी, 1022 किलोमीटर जो सीमा लगेगी वो किसकी लगेगी, 1022 किलोमीटर है वो सीमा किसकी लगती है, गुजरात के साथ में लगती है। आपसे पूछे गुजरात के कितने जिले, तो यहाँ से देखो दोस्तों, डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लगती है, उदयपुर की सीमा गुजरात से लगती है, सिरोही की सीमा गुजरात से लगती है, सांचौर की सीमा गुजरात से लगती है और बाड़मेर की सीमा भी गुजरात से लगती है। यानी कि ये प्रमुख जिले हो जाएंगे। ये प्रमुख रूप से जिले हैं, इसमें ध्यान रखना है। यानी कि नीचे सबसे नीचे कौन सा जिला है दोस्तों, डूंगरपुर है। उसके अलावा कौन सा जिला है, उसके अलावा जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है, उसके अलावा जो जिला हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर के अलावा जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर के अलावा सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। ये प्रमुख रूप से किसके जिले हैं, गुजरात से स्पर्श करने वाले प्रमुख जिले हैं। किसके जिले हैं दोस्तों, गुजरात से स्पर्श करने वाले प्रमुख जिले। आगे देखते हैं इसकी सीमा कितनी थी। इसकी जो सीमा थी दोस्तों वो ध्यान रखना है, कितनी थी, उसकी सीमा जो थी वो कितनी थी, 1022 किलोमीटर। कितनी थी, 1022 किलोमीटर। 1022 में जो इसमें ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा राज्य के साथ, राज्य के साथ। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर होगा बनासकांठा। बनासकांठा, ये जो बनासकांठा है वो सर्वाधिक सीमा किसके साथ में बढ़ाता है, किसके साथ में बढ़ाएगा दोस्तों, राजस्थान के साथ में। किसके साथ में बढ़ाएगा, राजस्थान के साथ में। और ध्यान रखना है उसके अलावा जो बात आती है तो न्यूनतम सीमा, कौन सी सीमा, न्यूनतम
सीमा। तो न्यूनतम जो सीमा होगी वो किसकी होगी दोस्तों? कच्छ की। किसकी होगी दोस्तों? कच्छ की जो सीमा है वो राज्य के साथ में न्यूनतम सीमा लगती है। आपसे पूछे कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा, राज्य की सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा गुजरात से, तो ध्यान रखना है राज्य के साथ में जो सर्वाधिक सीमा बढ़ाएगा दोस्तों वो कौन सा जिला हो जाएगा? उदयपुर जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? उदयपुर जिला। आपसे पूछे न्यूनतम सीमा किसके साथ में? गुजरात के साथ में। किसके साथ में दोस्तों? गुजरात के साथ में। यदि पूछे कि न्यूनतम सीमा कौन बढ़ाएगा, तो ध्यान रखना है न्यूनतम जो सीमा बढ़ाएगा वो बाड़मेर बढ़ाएगा दोस्तों। कौन सा बढ़ाएगा? बाड़मेर जिला जो है वो किसके साथ में न्यूनतम सीमा बढ़ाएगा? गुजरात के साथ में न्यूनतम सीमा बढ़ाएगा। ये गुजरात हो गया दोस्तों। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? राजस्थान की सर्वाधिक किसकी लगती है और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? ये चीजें मैंने गुजरात के संदर्भ में बता दी। 1022 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा बनासकांठा, न्यूनतम सीमा कच्छ और सर्वाधिक सीमा राजस्थान के जिले जो स्पष्ट करते हैं उदयपुर और न्यूनतम सीमा जो है अपने बाड़मेर की लगती है। ये उतार ले, फिर आगे चलते दोस्तों। चलो दोस्तों चले आगे चलते हैं। कुछ मैं महत्वपूर्ण और बातें बता देता हूं। राज्य के ऐसे जिले, राज्य के ऐसे जिले जो राज्य के ऐसे जिले जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। राज्य के कैसे जिले देख रहे हैं दोस्तों? ऐसे जिले जो दो राज्यों से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। दो राज्यों से क्या बना देंगे? सीमा बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे दोस्तों? सीमा बढ़ाएंगे। इसका मतलब अपन को यहाँ मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, इसमें देखना है आपको। ये मान लो ये राजस्थान है और ये राजस्थान में यहाँ देखो, यहाँ जो जिला था जिसका नाम था गंगानगर, यहाँ जो जिला था जिसका नाम क्या था? गंगानगर। यहाँ जो जिला था जिसका नाम क्या था? धौलपुर। यहाँ जो जिला था जिसका नाम क्या था? धौलपुर। और यहाँ जो जिला था जिसका नाम क्या था? बांसवाड़ा। यहाँ जो जिला था जिसका नाम भी क्या है? बांसवाड़ा। और यहाँ जो जिला था जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। देखो यहाँ से देखना है कि गंगानगर की सीमा किससे लगती है? पंजाब से भी लगती है। सॉरी, गंगानगर के नीचे है जो जिस जिले का नाम है हनुमानगढ़। गंगानगर के जो नीचे जो जिला होगा, जिस जिले का नाम क्या है? हनुमानगढ़। यानी कि हनुमानगढ़ जिले की जो सीमा लगेगी वो किसके साथ में लगेगी? पंजाब के साथ में भी लगेगी। किसके साथ में लगेगी दोस्तों? पंजाब के साथ में। और हनुमानगढ़ जो ये जिला है ये सीमा किसके साथ में भी बढ़ाता है? हरियाणा के साथ में भी बढ़ाता है। किसके साथ में बढ़ा देगा? हरियाणा के साथ में। यानी कि पंजाब अपना राजस्थान का एक ऐसा जिला है दो राज्यों के साथ में सीमा बढ़ाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो मैंने एक जिला लिखवाया था, जिस जिले का नाम क्या है? डीग है। जिले का नाम क्या है? डीग। डीग की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? हरियाणा से भी लगती है दोस्तों। और हरियाणा के साथ में किससे लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ में भी लगती है। यानी कि डीग जिले की जो सीमा है वो किस किस राज्यों के साथ में लगती है? हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। यानी कि डीग जिला भी कितने राज्यों से स्पर्श करता है? दो राज्यों से स्पर्श करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है धौलपुर जो जिला है, धौलपुर की सीमा किसके साथ में लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ में भी लगती है। और धौलपुर की जो सीमा है वो किसके साथ में लगती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ में भी लगती है। यानी कि धौलपुर जिला भी कितने राज्यों के साथ में सीमा बढ़ाता है? दो राज्यों के साथ में सीमा बढ़ाता है। बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा जिला किसके साथ में सीमा बढ़ाता है? एक तो
मध्य प्रदेश। और ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश जो सीमा इसके साथ में बढ़ाता है और इसके साथ में किससे बढ़ाता है, गुजरात के साथ में भी ये क्या बढ़ाएगा, सीमा बढ़ाएगा। यानी कि ये 4 जिले प्रमुख रूप से याद रख रहे हैं, ये जो 4 जिले हैं प्रमुख रूप से वो किस किस के साथ में सीमा बढ़ाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हनुमानगढ़ किसके साथ में बढ़ाएगा, एक तो दोस्तों पंजाब, और दूसरा किसके साथ में बढ़ाएगा, हरियाणा। इसके अलावा मैंने बताया दोस्तों कौन सा, डीग, यानी कि डीग किसके साथ में बढ़ाता है, एक तो हरियाणा के साथ में, किसके साथ में बढ़ाएगा, हरियाणा के साथ में, और एक किसके साथ में बढ़ाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ में। किसके साथ में बढ़ाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ में। ये हो गया एक, ये हो गया दो। तीसरा जो है, और तीसरे का नाम है दोस्तों धौलपुर। कौन सा पुर है दोस्तों, धौलपुर। तो ये धौलपुर जो है वो धौलपुर एक तो किसके साथ में बढ़ाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये देखो मित्रों, एक तो बढ़ाता है उत्तर प्रदेश के साथ में, और दूसरा जो बढ़ाता है कौन से राज्य के साथ में, तो मध्य प्रदेश के साथ में बढ़ाता है मित्र। यानी कि मित्रों देखो ये 3 हो गए, और चौथा जो अपना है वो चौथे का नाम है बांसवाड़ा। कौन सा मित्र, वो चौथा जो जिला है जो बांसवाड़ा है, एक तो ऊपर किसके साथ में बढ़ाता है, ये मध्य प्रदेश के साथ में बढ़ाता है मित्रों, और दूसरा जो बढ़ाता है वो किसके साथ में बढ़ाता है, गुजरात के साथ में बढ़ाता है। किसके साथ में बढ़ाता है मित्रों, गुजरात के साथ में बढ़ाता है। किसके साथ में बढ़ाएगा, गुजरात के साथ में। तो देखो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जो जिला मैंने यहाँ बता दिया, पंजाब के साथ में भी लगता है, हरियाणा के साथ में भी लगता है, पंजाब के साथ में भी लगता है, और किसके साथ में लगता है, हरियाणा के साथ में भी लगता है, पंजाब के साथ में भी लगता है, और किसके साथ में लगता है, हरियाणा के साथ में भी लगता है। मैंने ये बताया कि पंजाब, हनुमानगढ़ पंजाब तथा हरियाणा, और डीग हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, और धौलपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, और बांसवाड़ा जो जिला है वो मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ में। अब दोस्तों एक चीज और देखनी है, एक चीज क्या देखनी है कि राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ नोट लगा के लिखूंगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य के ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ये भी आपको प्रमुख रूप से याद रखना दोस्तों। सबसे ऊपर मैंने यहाँ एक छोटा सा मैप पढ़ाऊंगा, इसमें देख लेना दोस्तों, इससे पता लग जाएगा। यहाँ जो जिला था जिसका नाम था गंगानगर, और यहाँ जो जिला था मैं यहाँ पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये देख लो, छोटा सा हल्का फुल्का आप अपने स्तर से देख ले। ये देखो दोस्तों, मान लो ये राजस्थान का मैप, यहाँ जो जिला था जिसका नाम था गंगानगर, और यहाँ जो जिला था जिसका नाम था बाड़मेर। यहाँ जो जिला था जिसका नाम क्या था दोस्तों, बाड़मेर। गंगानगर की सीमा, हिंदूमल कोट जो क्षेत्र है वो किस में पड़ता है, गंगानगर में। और बाड़मेर का जो क्षेत्र है बाखासर, वो किसका क्षेत्र है, बाड़मेर का। तो बाखासर से लगा के हिंदूमल कोट के जो सीमा लगती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 1070 किलोमीटर है। वो कितने दोस्तों, 1070 किलोमीटर। तो गंगानगर की एक तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा जिला, गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बढ़ाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बढ़ाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में बढ़ाएगा, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा बढ़ाएगा पंजाब के साथ में दोस्तों, और अंतर्राज्यीय सीमा जो बढ़ाएगा वो किसके साथ में बढ़ाएगा दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में बढ़ाएगा, पाकिस्तान के साथ में। बाड़मेर का जो बाकासर जो क्षेत्र है वो किससे लगता है, पाकिस्तान से लगता है। और बाड़मेर की जो सीमा है वो किससे लगती है दोस्तों, गुजरात से लगती है। किससे लगती है, गुजरात से। यानी कि यहाँ मैं लिखूंगा बाड़मेर, कौन सा जिला, बाड़मेर। तो बाड़मेर में जो राज्य लगेगा, जिस राज्य का नाम तो है गुजरात है, लेकिन देश का नाम जो आ जाएगा
तो ये कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान। यानी कि ये जो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बढ़ाते हैं और क्या बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बढ़ाएंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि गंगानगर हिंदुमल कोड से लगा के, मैंने बताया था आपको कि हिंदुमल कोड से लगा के बाड़मेर बांकासर शाहगढ़ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो जो शाहगढ़ या बाड़मेर का जो क्षेत्र था, सॉरी बांकासर का जो क्षेत्र था वो किस में आता है, बाड़मेर। और बाड़मेर की सीमा किससे लगती है दोस्तों, गुजरात से भी लगती है। और यहाँ मैंने बताया था कि गंगानगर में हिंदुमल कोट करके जो क्षेत्र था वो किससे लगता है, पाकिस्तान से लगता है। और गंगानगर का जो क्षेत्र है वो किसके साथ में लगता है, पंजाब के साथ में। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि राज्य के ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले राजस्थान के कितने हैं, तो 2 जिले हैं, ध्यान रखना है। गंगानगर जो होगा वो पंजाब के साथ में भी सीमा बढ़ाता है और पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बढ़ाता है। बाड़मेर जो जिला है वो गुजरात के साथ में भी सीमा बढ़ाता है और पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बढ़ाता है। यहाँ जो मैंने बताया, क्या बताया दोस्तों, राज्य के ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा बढ़ाते हैं, यानी कि 2-2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो हनुमानगढ़ जिला जो है वो पंजाब के साथ में और हरियाणा के साथ में बढ़ाता है। डीग जो जिला है वो नया जिला है जो हरियाणा के साथ में भी सीमा बढ़ाएगा तथा उत्तर प्रदेश के साथ में भी बढ़ाएगा। धौलपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश के साथ में भी बढ़ाएगा और नीचे मध्य प्रदेश के साथ में भी बढ़ाएगा। और बांसवाड़ा जो जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ में भी बढ़ाएगा और किसके साथ में बढ़ाएगा दोस्तों, गुजरात के साथ में भी इसकी सीमा बनती है। तो ये प्रमुख रूप से मैंने बता दिए 2-2 ऐसे जिले, ये प्रमुख रूप से याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30 सेकंड का समय आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट लें या आप उतार लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों चर्चा करेंगे राजस्थान के आंतरिक जिले। यानी कि राजस्थान के आंतरिक जिले मैंने बताए थे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक आंतरिक सीमा बढ़ाता है। राजस्थान का कौन सा जिला, ऐसा जिला जो सर्वाधिक क्या बढ़ाता हो, आंतरिक सीमा। तो राज्य का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, तो इसमें एक जिले का नाम याद रखना है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। कौन सा है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। ये जो जयपुर ग्रामीण है वो सर्वाधिक सीमा बढ़ाता है। जयपुर ग्रामीण है वो दोस्तों क्या है, सर्वाधिक सीमा बढ़ाता है। कितनों से बढ़ाता है, देखो एक मैं छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ट्रिक्स के आधार पे चलना है। दादा को किसको, दादा को नशे की, दादा को नशे की आदत क्या लग गया दोस्तों, आदत लग गई, ऐसे याद रख लो दोस्तों। दादा को किसकी आदत लग गई, नशे की आदत लग गई। दा से बढ़ जाएगा दोस्तों दोसा, और दा से बढ़ जाएगा दोस्तों दुद्धू, ओ से बढ़ जाएगा दोस्तों कोटपुतली। कौन सा, कोटपुतली, बहरोड़। कौन सा बढ़ जाएगा दोस्तों, न से बढ़ जाएगा दोस्तों नीम का थड़ा। कौन सा थड़ा, नीम का थड़ा, ध्यान रखना ही है। से बढ़ जाएगा सिक्कर। कौन सा बढ़ जाएगा, सिक्कर। और ये की साइलेंट है, ध्यान रखना। ए से बढ़ जाएगा अलवर, और ए से बढ़ जाएगा अजमेर। कौन सा बढ़ जाएगा दोस्तों, अजमेर। और डी से कौन सा बढ़ेगा, और टी से कौन सा बढ़ेगा, डी से बढ़ेगा डीडवाड़ा। कौन सा, डीडवाड़ा, कुचामन। डी से कौन सा बढ़ जाएगा दोस्तों, डीडवाड़ा, कुचामन। और ध्यान रखना टी से बढ़ जाएगा दोस्तों टोंक। कौन सा बढ़ जाएगा, टोंक। तो
तो ऐसे ही याद रख लेना, छोटा सा हल्का बोर्ड की एक ट्रिक्स बना रखी है कि दादा को नशे की आदत लग गई। दास से दोसा, दास से दूधू, को से कोट, पुतली बहरोड़, न से नीम का थाना, से सीकर की साइलेंट है दोस्तों, ए से अलवर, ए से अजमेर, डी से डीडवाड़ा और टी से टोक। कितना हो गया दोस्तों, याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा दोस्तों 9 और एक हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। तो टोटल कितनी है 10, यानी कि जयपुर ग्रामीण कितने जिलों के साथ में सीमा बढ़ाता है दोस्तों, 10 जिलों के साथ में। कितने जिलों के साथ में बढ़ाता है, 10 जिलों। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक्स के आधार पे आपको सर्वाधिक याद रखना है कि राज्य में वर्तमान में सर्वाधिक, पहले पाली बढ़ाता था और राज्य में सर्वाधिक, वर्तमान में सर्वाधिक जिलों, आंतरिक जिलों की सीमा कौन बढ़ाता है, तो जयपुर ग्रामीण बढ़ाता है दोस्तों। कौन बढ़ाता है, जयपुर ग्रामीण। और उसमें ट्रिक्स याद रखोगे, दादा को नशे की आदत लग गई। किसकी लग गई, दादा को नशे की आदत लग गई। तो दा से दोसा, दा से दूधू, को से कोट पुतली, न से नीम का थाना, से सीकर, ए से अलवर, ए से अजमेर, डी से डीडवाड़ा और टी से टोक। टी से कौन सा हो जाएगा, टोक। ये प्रमुख रूप से याद रखना। चलो दोस्तों, ये मैंने बता दी है कि सर्वाधिक सीमा यानी कि राजस्थान की आंतरिक सीमा सर्वाधिक की कौन से जिले से लगती है, तो जयपुर ग्रामीण। इसमें मैंने सारे 10 जिले बता दिए। अब मैं एक और बता देता हूँ कि एक जिला और है अपना जिसकी क्या लगती है, आंतरिक जिलों से सर्वाधिक सीमा, यानी कि क्या लगेगी, आंतरिक जिलों से सर्वाधिक सीमा। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, एक ट्रिक से याद रखनी है आपको। इसमें लिखना है दादा, कौन सा दादो, ये दादा है, दादा बस में, बस माँ जाके, क्या लिखना है दोस्तों, बस में जाके, ऐसे लिखना है। दादा किसके साथ में जा, बस में जाइए। बाइक में दादा शूट कर रही होने, इसलिए ध्यान रखना है। दा से डोसा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डोसा। और 10 से दूधू, 10 से दादा, सॉरी, ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है, ये जो ऐसा है जिला कौन सा है, टोक। यानी कि टोक राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ में, कितने जिलों के साथ में, 8 जिलों के साथ में क्या बढ़ाता है, सीमा बढ़ाता है। क्या बढ़ाएगा दोस्तों, सीमा बढ़ेगा। इससे पहले मैंने बताया था कि 10 जिलों के साथ में सीमा कौन बढ़ाता है, जयपुर ग्रामीण। और ये जो टोक जिला है वर्तमान में कितने जिलों के साथ में सीमा बढ़ाता है, 8 जिलों के साथ में। कितने जिले, दादा से कौन सा हो जाए, मैंने ट्रिक्स लिखी दोस्तों, दादा बस में जाके, किसमें जाना है, दादा को बस में जाना है। तो दादो कौन सा हो गए, दा से हो गया डोसा, और दा से हो जाएगा दूधू, और ब से हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, बूंदी। कौन सी बूंदी, शादी वाली नहीं है, दूसरी बूंदी है। और स से हो जाएगा शाहपुरा, कौन सा पूरा, शाहपुरा। और मा से हो जाएगा सवाई माधोपुर, कौन सा पुर, सवाई माधोपुर। आइए साहब, ज से कौन सा हो जाएगा, तो ज से हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, कौन सा है, जयपुर ग्रामीण। ए से कौन सा हो जाएगा, ए से कौन सा हो जाएगा, अजमेर। कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों, अजमेर। ए से हो जाएगा अजमेर। और के से बढ़ जाएगा, करौली मत ठोक दियो, के से हो जाएगा केकड़ी। कौन सी केकड़ी, ये के से कौन सा बढ़ जाएगा, केकड़ी। ध्यान रखना है, ये फिर ऐसे नहीं के से करौली ठोक के आ जाओ। तो ध्यान रखना, टोक के साथ में 8 जिलों की सीमा लगती है। मैंने ट्रिक्स क्या बताई कि दादा किस में जाना है, दादा को बस में जाके। दा से बढ़ जाएगा डोसा, दा से बढ़ जाएगा दूधू, ब से बढ़ जाएगा बूंदू, और स से बढ़ जाएगा शाहपुरा, और मा से बढ़ जाएगा सवाई माधोपुर। और ध्यान रखना है, जे से बढ़ जाएगा जयपुर ग्रामीण, और ए से बढ़ जाएगा अजमेर, और के से कौन सा बढ़ जाएगा दोस्तों, केकड़ी। उससे पहले जो मैंने बताया उस ट्रिक को भी याद रखना है, और इस ट्रिक को भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, सर्वाधिक जिलों की, तो जयपुर ग्रामीण। उसमें मैंने बता दिया। और उसके अलावा भी पूछ ले पाली, उसके अलावा भी पूछ ले कि 8 जिलों की सीमा किससे लगती है, तो ध्यान रखना टोक से लगती है। किसके साथ में लगती है, टोक से साथ में, टोक के साथ में। यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि केकड़ी जो जिला था, केकड़ी जो जिला था, पहले केकड़ी तहसील हुआ करती थी। केकड़ी एक तो अजमेर से काट के बढ़ाया गया है, और एक ध्यान रखना टोक से काट के बढ़ाया गया है। इसलिए ये किसमें आएगा,
टोंक के आसपास की सीमा यानी कि अजमेर और टोंक के बीच में ये जिला है, इसलिए केकड़ी जिला किसमें आएगा? 8 यानी कि टोंक जिला के सीमावर्ती तहसील में आएगा। फिर ध्यान रखना है दोस्तों, शाहपुरा जो जिला है, ये जो शाहपुरा जिला है वो किससे बना हुआ है? भीलवाड़ा, यानी कि वर्तमान में इसकी सीमा किससे नहीं लगती? टोंक के साथ में नहीं लगती, और वर्तमान में जो सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है? टोंक के साथ में किसकी लगेगी? शाहपुरा की। मैंने एक चीज और बताई, संभागीय व्यवस्था में एक चीज और बताई थी शाहपुरा को लेके, कि जो भीलवाड़ा जो जिला था, कौन सा जिला? भीलवाड़ा जो जिला था वो पहले किसके कौन से संभाग में पड़ता था? अजमेर संभाग में पड़ता था। कौन से संभाग में पड़ता था दोस्तों? अजमेर संभाग में पड़ता था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अजमेर संभाग के भीलवाड़ा जिले से एक जिला बन गया जिसका नाम था शाहपुरा। वर्तमान में जो बात कर रहे हैं कौन सा जिला था? शाहपुरा। ये शाहपुरा जब नया जिला बना तो शाहपुरा जो जिला है वर्तमान में अजमेर संभाग में, कौन से संभाग में? ये ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में कौन से संभाग में पड़ता है? अजमेर संभाग में पड़ता है। लेकिन जो भीलवाड़ा जिला है वो वर्तमान में कौन से संभाग में पड़ता है? पूछ ले तो ध्यान रखना, उदयपुर संभाग में पड़ता है। ये कौन से संभाग में पड़ता है? उदयपुर संभाग में पड़ता है। तो ध्यान रखना है, शाहपुरा से लेके मैंने बताया कि शाहपुरा जो जिला बना है वो किससे बना है? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा पहले कौन से संभाग में पड़ता था? तो ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर संभाग में पड़ता था। भीलवाड़ा से जो जिला बना है, जिस जिले का नाम क्या है? शाहपुरा। और शाहपुरा जो वर्तमान में जो ये जिला की कौन से संभाग में आता है? तो अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है दोस्तों? अजमेर संभाग में। लेकिन आपसे ये ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा अजमेर संभाग में नहीं है। भीलवाड़ा जो वर्तमान में है वो कौन से संभाग में है दोस्तों? उदयपुर संभाग में। कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में। कौन से संभाग में हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर संभाग। तो जो मैंने चर्चा की थी स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। स्थलीय सीमा मैंने टोटल स्थलीय सीमा मैंने बताई थी 5920 किलोमीटर। उसमें मैंने दो बार डिवाइडेशन किए थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का किया था और एक अंतर्राज्यीय सीमा का किया था। तो आई होप मैंने ये बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 थी और अंतर्राज्यीय जो सीमा थी 4850 थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से राजस्थान के जिले हैं वो भी मैंने बता दिया, और अंतर्राज्यीय सीमा में राजस्थान के कौन कौन से राज्य हैं और कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है और कौन से राज्य के साथ में राजस्थान के साथ में कितने जिले लगते हैं, और सामने वाला जो राज्य है उसकी सीमा भी कितने जिलों के साथ में राजस्थान के साथ में लगती है। ये भी मैंने सारी चीजें बता दी है। इस चीज को आप एक दो बार खोल के देखोगे, एक दो बार देखोगे तो आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी दोस्तों। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पुट अप होता है। वर्तमान में जो मैंने नए जिलों के अपडेट के साथ में आपको सारी की सारी चीजें करवाई है, मैंने उससे पहले पूरा का पूरा नक्शा करा था। आप दोस्तों जब तक नक्शा याद नहीं होगा तब तक ये स्थलीय अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो याद नहीं कर पाएंगे। नक्शे को लेकर बैठे और नक्शे को यदि कॉपी में बढ़ाए, याद करके उसके बाद में क्या करें, इसके बाद में ये अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।